धर्म के बारे में आप जानते हैं? बताओ कौन कौन से धर्म है, जल्दी बताओ। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बोलो मत, एक एक करके बोलो। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन ईसाई हुए। क्रिश्चियन ईसाई होते। पारसी, एक धर्म है पारसी। पारसी धर्म को शुरू किया था जरथुस्त्र ने। क्या नाम बोला? जरथुस्त्र ने। जरथुस्त्र। इनकी एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। क्या नाम है? जेंद अवेस्ता। ये सबसे पवित्र पुस्तक है इनकी। ऐसे हिंदुओं की पवित्र पुस्तक क्या है? गीता। ऐसे मुसलमानों की कुरान, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों की बाइबल, बौद्धों की त्रिपिटक और जैनों की भी एक पुस्तक है, ध्यान दिया। तो सबकी अपनी अपनी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी चीजें हैं। इतने सारे धर्म हो गए, ये सब विश्व के धर्म हैं और सारे के सारे किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत में। अब भारत की जो सरकार है ना, सुन लो ध्यान से, क्या लिख रही है? क्या लिख रही हो? मैथ का काम कर रही हो? कर लो, बंद करो सब। तो भारत जो सरकार है, इसका धर्म क्या है? भारत सरकार का धर्म क्या है बताना? बोलो मत। कभी भारत सरकार में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तो क्या मुसलमान धर्म हो जाएगा उसका? हिंदू ज्यादा सरकार में बैठे तो क्या हिंदू धर्म उसका सरकार का होगा? भारत कैसा देश है? जरा जोर से बोलो। अधर्म वाला नहीं, एक धार्मिक देश, धर्म मानने वाला, एक अधर्म वाला देश। हालांकि हम अधर्म नहीं हो रखे हैं, कोई धर्म नहीं हो रखा है हमारा। बताओ भारत देश का कौन सा धर्म है? तुम किस धर्म के हो? एक भैया है जो मॉडर्न धर्म को मानता है, दूसरे भैया लोग उसको मानते हैं सनातन। सनातन कौन सा धर्म है? लिखा है सनातन। इसमें से कौन सा धर्म है तुम्हारा? हिंदू। इसमें से तुम किस धर्म के हो? हिंदू। एक भैया मुस्लिम धर्म से जुड़े, मुस्लिम धर्म के। चलिए, तो लेकिन भारत का कौन सा धर्म है? संविधान धर्म है भारत का। भारत की इंपोर्टेंट पुस्तक जो हमने लिखी, इसका नाम है संविधान, जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो बताओ, किसी को नहीं पता भारत का कौन सा धर्म है? सभी धर्म भारत के। अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? 16 में, अनुच्छेद 16 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23, 24, 25। 24, 25 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 24, 25। भारत में संविधान के अनुच्छेद 23, 24 में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? शोषण। तो भारत के लोग हैं, भारत के लोग किस धर्म को मानेंगे? भारत के लोग किस धर्म को मानेंगे? नहीं, भारत के लोग किस धर्म को मानेंगे? किसको पता है? अपने धर्म को मानेंगे। जिसका जो धर्म होगा वो उसी को मानेंगे। तो किस धर्म को मानेंगे? हम किसको माने? हिंदू धर्म को मानेंगे। मुसलमान जो होंगे मुसलमानों के धर्म को मानेंगे, पारसी जो है पारसियों को मानेंगे। वाली बात। अब मैंने क्या कहा कि क्योंकि जो भारत है वो किससे बनता है? हमसे बनता है। तुम सबसे मिलकर भारत बनता है। अब जब भारत इन सबसे मिलकर बनता है तो क्या हम हिंदू धर्म को महत्व दे दें? क्या हम हिंदू धर्म के हैं?
क्या भारत धर्म, भारत का देश का धर्म जो हिंदू धर्म है। अच्छा, हमारे ही बगल में पाकिस्तान देश है। पाकिस्तान कैसा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं और सारे के सारे मेजॉरिटी में वही हैं और वो किसको मानते हैं? उनके देश का एक धर्म है, वो मुस्लिम धर्म को महत्व देते हैं। मत बोलो लड़के। लेकिन भारत ने हिंदू धर्म को संविधान में माना क्या? उन्होंने कहा क्या कि हमारा धर्म, हमारे देश का धर्म हिंदू धर्म होगा? नहीं बोला। तो मुसलमान धर्म होगा? बोला नहीं बोला। पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, तो वहाँ पर उनके अपने राज्यों के धर्म होते। जब अकबर बैठा करता था तो उसके दरबार में कौन बैठते थे? सभी धर्मों के लोग बैठते थे। उससे पहले बाद में औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने हिंदुओं को भगा दिया, नाचने वालों को भगा दिया। औरंगजेब ज़्यादा डांस वांस नहीं देखता। तो सभी राजा महाराजाओं के टाइम से आज चला है कि एक धर्म को महत्व दें। लेकिन जब देश की सरकार बन गई, संविधान बन गया, संविधान में लोगों ने चर्चा की होगी संविधान बनाते समय, चलो भाई भारत का कौन सा धर्म होगा? तो किसी ने कहा हिंदू धर्म को महत्व दे दो, हिंदू धर्म को अपना लो, भारत देश का धर्म हिंदू धर्म होगा। तो वहाँ मुसलमान भी बैठे होंगे, तो मुसलमानों ने कहा होगा हम भी तो भारत के ही नागरिक रहेंगे, तो हमें क्यों नहीं देंगे? मुस्लिम धर्म को बनाओ। तिरंगे में क्या है? तिरंगे में 3 कलर है। सबसे ऊपर ऑरेंज कलर, हिंदी में भगवा है, भगवा। बीच में सफेद। इसकी ऐसी व्याख्या करना गलत है। ऐसी व्याख्या करते हैं कि ऊपर जो है ऑरेंज है वो शांति का प्रतीक है और सफेद शांति का प्रतीक है, ऑरेंज जिसका खुशहाली का और हरा वाला हरियाली का। इस तरह से है। लेकिन भगवा इसको किसने बनाया था? पिंगली बेट या कुछ नाम था उसको, उसने बनाया। ऊपर वाला ऑरेंज, नीचे वाला हरा, बीच वाला सफेद। तो ये हिंदू धर्म से लिया गया कपड़ा है, ये मुसलमानों के धर्म से लिया गया है, ये ईसाइयों के धर्म से लिया गया है। इस तरह से हालांकि अगर अब इसमें सभी को समाहित किया गया। जब हमारे देश के तिरंगे में भी तीनों धर्मों को समानता दे रहे हैं, तो हाँ यहाँ नीले कलर का भी है अशोक चक्र। अशोक चक्र आगे किस धर्म का हो गया? अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध। गधे। अशोक किस धर्म को मानता था? पता ही नहीं। सिख धर्म, तब सिख धर्म था ही नहीं। अशोक कब था? पता ही नहीं। सम्राट अशोक किस समय का था? कालसी शिलालेख 252 ईस्वी पूर्व का है। ईस्वी पूर्व। ईसा पैदा भी नहीं हुए थे तब। यीशु मसीह भी पैदा नहीं हुए थे तब। ईसा पूर्व का है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन? सम्राट अशोक। उसने अशोक स्तंभ से ली गई काट चक्र, इसमें 24 तिलियां नीले रंग से दर्शाए ठीक हो गया। तो वो भी ले गया। बौद्ध धर्म भी इसमें समाहित हो गया। हो गया। इतने सारे धर्मों को महत्व दिया गया। 24 तिलियां जो ली गई, 24 तीर्थंकर किसके हुए? 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर देते नहीं थे। इसीलिए 24 तिलियां ली गई। वो जैन धर्म का प्रतीक नहीं समझे? 24 तिलियां 24 घंटे का प्रतीक है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन 24 तीर्थंकरों के जैन धर्म का इसमें समावेश है। तो सभी धर्मों को समाहित करके अपना तिरंगा बना। ऐसे जो अपना भारत देश है उसका कोई धर्म नहीं है। अब फिर भी कुछ तो लिखा हुआ संविधान में क्या लिखा है कि हमारा देश कैसा देश है? बोलो। धर्म निरपेक्ष देश। धर्म माने जिस धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म माने जिसे धारण किया जाए, जिसे धारण किया जाए। जनेऊ धारण किया है ना, कड़ा सिद्ध धारण कर।
भैया सुन ले, अब जब देश आजाद हुआ ना, देश आजाद हुआ, हमारे ऊपर चीन बैठा था, बगल में बड़े बड़े देश जापान, इधर अमेरिका, इधर रूस। तो एक देश आजाद हुआ तो कहा किससे किससे दोस्ती करोगे? तुम्हारा दोस्त कौन होगा? किसके ग्रुप में शामिल होगे? जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है तो लड़कियां ग्रुप बना के बोलती तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। होता है नहीं होता है? ऐसे ही जब हमारा देश आजाद हुआ तो सभी देशों ने पूछा कि किस ग्रुप में शामिल हो? तो हमने कहा हम गुट निरपेक्ष देश हैं। गुट निरपेक्ष देश। हम अपने आप में ही गुट हैं। जो होगा हमारे साथ होगा, हम किसी के साथ नहीं होंगे। ऐसे ही हम धर्म निरपेक्ष देश हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म हमारे हैं। समझ गए नहीं? हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं। लेकिन जिस धर्म के लोग हैं उनको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता। अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और दूसरे के धर्म को परेशान करने की, दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करना ये गलत है। ऐसा नहीं करने की भी स्वतंत्रता है। इस बात की स्वतंत्रता नहीं, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपना जुलूस निकाल सकते हैं, आप भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाल सकते हैं, है ना? आप मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं। कौन सा जुलूस होता है? और एक और होता है तजिया, जिसमें निकलता है तजिया, तजिया निकलता है, मुझे नहीं पता, तजिया निकलता है। तो कुल मिला के जब जुलूस निकलता है तो उससे उस समाज की एकता प्रकट। नवरात्रि जब होती है तो नवरात्रि के बाद मैया की मूर्ति विसर्जित करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जाते नहीं जाते? जाते हैं ना? उसका डोला पूरे एरिया में घुमाया जाता है। तो सभी को अपने धर्म की परंपराओं को मानने की छूट। मुसलमानों को रोजा रखने की छूट है, जबरदस्ती मुंह में छूट दोगे तो नहीं। उनके धर्म को, हमारा व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, अब हमको वृंदावन जाना है तो हमको वृंदावन जाने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक। अपने धर्म को निर्बाध रूप से पालन करने की क्या है? भैया के पेट में दर्द हो रहा है, उसका धर्म भ्रष्ट हुआ है शायद, मत बात करो। तुम्हारे समझ में क्या आई धर्मनिरपेक्षता? बताओ। मैंने समझा दिया पूरा, यही खत्म। धर्मनिरपेक्षता खत्म, लेसन भी समाप्त। तुम्हारे क्या समझ में आया? बोलो, खड़े होकर जल्दी बताओ। सबका अपना अपना धर्म होता है। भारत के संविधान से का धर्म से क्या मतलब है? यहाँ पर हम संविधान की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन, जब उन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने क्या लिखा? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज दिस? हाँ, डोंट लाइक दैट। हाँ, बगल वाला लगा बता भैया। हाँ, सो बोलो। हाँ, धर्म नहीं है, धर्म है। धर्म नहीं होगा तो अधर्मी हो जाएंगे, विधर्मी हो जाएंगे। बोलो, सबका अपना अपना धर्म है। फिर भारत क्या? भारत धार्मिक, हाँ, धार्मिक देश है। कैसा धार्मिक देश? पूजा पाठ तो तुम कभी करते नहीं। चलो ये लड़के को बुलाओ, वीडियो बंद करो। हाँ बोलो।